नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 20 जून सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। नीट ग्रेस मार्क्स विवाद में अब एनसीईआरटी ने अपना पक्ष रखते हुए एनटीए के उस दावे को खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया था कि नीट परीक्षा के सवाल आउट ऑफ सिलेबस थे। एनसीईआरटी के निदेशक दिनेश प्रसाद सकलानी ने कहा कि एनटीए के आउट ऑफ सिलेबस वाले बयान में कोई सच्चाई नहीं है। सकलानी ने मैसूर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, एनसीईआरटी की संशोधित किताबें 2020 से ही प्रिंट और ऑनलाइन दोनों फॉर्मेट में उपलब्ध हैं। हमें नहीं पता कि सवाल बनाने वालों ने 2020 से पहले की किताबों का रेफरेंस क्यों दिया। दरअसल नीट परीक्षा में 44 टॉप स्कोरर्स ने एनसीईआरटी की पुरानी किताब के आधार पर एक फिजिक्स के सवाल का गलत उत्तर दिया था। एनटीए ने उन सभी को ग्रेस मार्क्स दिए थे। एनटीए ने कहा था कि हमारे देश में बच्चे अपने बड़े भाई बहनों की पुरानी किताबें से पढ़ते हैं। चूंकि एनसीईआरटी की पुरानी और नई किताबों में जानकारी अलग अलग है, इसीलिए इन बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार के मामले में ईडी पहली बार गिरफ्तार आरोपियों की संपत्ति सीज कर सकती है। इसे लेकर पीएचईडी ठेकेदार पदमचंद जैन की संपत्ति के रिकॉर्ड लिए गए हैं। ईडी पदमचंद जैन की जयपुर में स्थित 5 प्रॉपर्टी तक पहुंच चुकी है, जो कुल 7.5 करोड़ से ज्यादा की है। राजस्व और जिला प्रशासन से भी रिकॉर्ड लेकर इस पर काम किया जा रहा है। वहीं 5 दिन की रिमांड खत्म होने के बाद ईडी की विशेष कोर्ट ने पदमचंद जैन को भी जेल भेज दिया। बता दें कि ईडी ने आरोपी ठेकेदार और श्री श्याम ट्यूबवेल के संचालक पदमचंद जैन को 14 जून को गिरफ्तार कर 5 दिन की रिमांड पर लिया था। दरअसल ईडी ने जेजेएम भ्रष्टाचार मामले में पीएमएलए कानून में कार्रवाई की है। ईडी अब इस मामले से जुड़े तारों को जोड़ने का प्रयास कर रही है। ईडी ने मास्टरमाइंड पदमचंद जैन से कड़ी पूछताछ कर कड़ियां जोड़ी हैं। अलवर के बहरोड में होटल व्यवसायी ने अपने बेटे को गोली मार दी। बहन अपने घायल भाई को बाइक पर बैठाकर हॉस्पिटल ले गई। सूचना पर पुलिस घर पहुंची। एफएसएल की टीम भी जांच कर रही है। पुलिस ने पिता को हिरासत में लिया है। वहीं बेटे का कहना है कि रनिंग के दौरान फायरिंग होने पर गोली लग गई। घटना बहरोड थाना क्षेत्र के गांव कल्याणपुरा की है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। डीएसपी कृष्ण ने बताया कि गांव कल्याणपुरा निवासी युवक 22 वर्षीय दुष्यंत यादव पुत्र अजीत सिंह के दाएं पैर में एडी से गोली लगी है। वह जयपुर में एलएलबी की पढ़ाई कर रहा है। देर रात ही घर आया था। थानाधिकारी महेश तिवारी ने बताया कि पड़ोसियों से पूछताछ में पिता पुत्र के बीच घरेलू विवाद की बात सामने आई है। फिलहाल पूरे मामले की जांच के बाद ही खुलासा हो पाएगा। देश के कुल आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई मिलकर 121 कॉलेजों में 59,917 सीटों के लिए जोसा द्वारा ज्वाइंट काउंसलिंग चल रही है, जिसमें 23 आईआईटी की 17,740 सीटें, 32 एनआईटी की 24,229 सीटें, 26 ट्रिपल आईटी की 8,546 सीटें एवं 33 जीएफटीआई की 9,402 सीटें शामिल हैं। इस ज्वाइंट काउंसलिंग का प्रथम राउंड का सीट आवंटन आज 20 जून सुबह 10 बजे जारी होगा। विद्यार्थी जिन्हें प्रथम राउंड सीट आवंटन में किसी भी कॉलेज का सीट आवंटन होगा, उन्हें 20 से 22 जून के मध्य काउंसलिंग ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी होगी। इस दौरान जिन अभ्यर्थियों को प्रथम राउंड में सीट का आवंटन होगा, उन्हें ऑनलाइन रिपोर्टिंग कर सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा करना आवश्यक है, अन्यथा वे आगे की काउंसलिंग राउंड से बाहर हो जाएंगे। सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा करवाने के उपरांत विद्यार्थियों को आवश्यक दस्तावेजों को स्कैन कर अपलोड करना होगा। हनुमानगढ़ जिले में ज्वेलर्स की दुकान से लाखों रुपए के जेवरात बनवा कर रुपए देने से इनकार करने और रुपए मांगने पर रेप के झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देने का मामला सामने आया। सदर पुलिस के अनुसार 50 वर्षीय सतीश कुमार निवासी डबली राठान ने दी रिपोर्ट में बताया कि उसकी दुकान पर जंक्शन के सुरेशिया निवासी महिला गोरू उर्फ सुलोचना और उसका पुत्र घरेलू आभूषण बनवाने के लिए आते रहते थे। 31 दिसंबर 2022 को दोनों दुकान पर आए। इन्होंने 2 लेडीज अंगूठी बनवाने को कहा और साई पेटे 10,000 रुपये दिए। उसने दोनों अंगूठी बनाकर सुलोचना को दे दी। इनकी कुल कीमत 33,920 रुपये थी। सुलोचना शेष रुपयों का उधार कर गई। 12 मई 2023 को दोनों ने 20,000 रुपये नगद जमा करवा दिए। 29 मई 2023 को सुलोचना ने कुछ और आभूषण बनाने के लिए 2 लाख रुपए दिए। इस पर उसने कुल 8,10,950 रुपये के आभूषण बनाकर सुलोचना को दे दिए। शेष 6,19,850 रुपये की उधार कर गई। 7 अगस्त 2023 को सुलोचना ने 8,50,000 रुपये उधार मांगे। विश्वास कर उसे रुपए दे दिए। बाद में जब रुपए मांगे तो उन्होंने रेप केस में फंसाने की धमकी दी।
पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के करीबी बीजेपी नेता देवी सिंह भाटी के बयान ने सियासत में खलबली मचा दी है। देवी सिंह भाटी ने अपनी ही पार्टी के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उनकी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। भाटी ने बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मचा हुआ है। सियासी चर्चा है कि देवी सिंह भाटी इस बयान के जरिए मुख्यमंत्री भजनलाल की कमियां बताकर यही संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि राजस्थान में सरकार का नेतृत्व बदला जाना चाहिए। देवी सिंह भाटी ने कहा कि सुनने में आ रहा है कि मुख्य सचिव के कमरे के आगे विधायक लाइन में लगे रहते हैं। अगर ऐसा है तो जनप्रतिनिधि बनना बेकार है। उन्होंने लोकसभा चुनाव में बीजेपी की हार का ठिकरा पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर पर फोड़ दिया। चूरू सांसद राहुल कस्वां और देवी सिंह भाटी के बयानों से घायल हुए राजेंद्र राठौर ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इसे लेकर कई मायने निकाले जा रहे हैं। अलवर से जयपुर जाते समय वन मंत्री संजय शर्मा के दौसा हाईवे पर हरी लकड़ियों से भरी पिकअप देखी तो उसे रुकवाया। खुद कार से उतरे और पिकअप के ड्राइवर से पूछा किस तरह के कागज हैं, कहां से काट कर ला रहे हो लकड़ी। इस पर ड्राइवर कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सका। ड्राइवर ने कहा कि आरा मशीन से लकड़ी लेकर आ रहा हूं। मालिक किसी अन्य व्यक्ति को बताया। वन मंत्री ने तुरंत दौसा के डीएफओ काग को मौके पर बुलाया। डीएफओ के आने पर उसे पिकअप की चाबी दी और कहा कि गैर कानूनी रूप से लकड़ी काटी गई है, मामले में जांच कर कार्रवाई करें। इसके बाद वन मंत्री आगे निकले। इससे पहले भी वन मंत्री अलवर में अवैध खनन के पत्थर लाने वाले ट्रैक्टर को रोककर कार्रवाई करवाई है। राजस्व मंडल अजमेर ने एक आदेश जारी करते हुए टपोकड़ा तहसीलदार कमल पाचौरी को एपीओ कर दिया है। निबंधक महावीर प्रसाद ने एक आदेश जारी करते हुए राजस्थान में 3 तहसीलदारों को एपीओ आदेश जारी किए, जिसमें टपोकड़ा तहसील के तहसीलदार कमल पाचौरी, झुंझुनू जिले में नवलगढ़ के तहसीलदार कुलदीप भाटी और दूदू जिले के मौजमाबाद के तहसीलदार अनुराग ठाकुर शामिल हैं। आदेश के मुताबिक एपीओ किए गए तीनों ही तहसीलदारों को तुरंत प्रभाव से राजस्व मंडल मुख्यालय अजमेर में उपस्थिति दर्ज कराने के आदेश दिए गए। टपोकड़ा नगर पालिका में तिजारा विधायक महंत बाबा बालकनाथ के द्वारा ली गई बैठक के दौरान तहसीलदार कमल पाचौरी की शिकायत की गई थी। कस्बे के लोग इस शिकायत को भी तहसीलदार को एपीओ किए जाने के पीछे मुख्य कारण मान रहे हैं। पंजाब का सबसे महंगा टोल प्लाजा लाडोवाल पिछले 90 घंटों से बंद है। 1 लाख से ज्यादा वाहन बिना टोल टैक्स दिए गुजर चुके हैं। एनएचएआई को करीब 3 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। एनएचएआई प्रदर्शनकारी किसानों से तालमेल बिठाने में असहाय साबित हो रहा है। किसान अपनी मांग पर अड़े हैं कि टोल 150 रुपए प्रति वाहन होना चाहिए, लेकिन एनएचएआई के अधिकारी किसानों की मांगों को नजरअंदाज कर रहे हैं। इसके चलते लाडोवाल टोल प्लाजा पर धीरे धीरे किसानों के जत्थे बढ़ते जा रहे हैं। किसानों को आसपास के गांवों से खाने पीने की मदद भी मिल रही है। कुछ किसान शिफ्ट में खेतों में काम करने जाते हैं, काम खत्म कर प्रदर्शन में शामिल हो जाते हैं। भारतीय किसान मजदूर यूनियन के प्रधान दिलबाग सिंह ने कहा कि एनएचएआई द्वारा की जा रही लूट को बंद किया जाना चाहिए। लुधियाना से फिलौर जाने वाले वाहन चालक को 425 रुपए देने पड़ रहे हैं, जो लोगों की जेब पर डाका है। पंजाब के लुधियाना में बाइकर्स गैंग का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें बदमाश खुलेआम गलियों में लोगों की गाड़ियां तोड़ते और ईंट पत्थर फेंकते नजर आ रहे हैं। दरअसल घटना चंद्रनगर गली नंबर 3 की है। हथियारबंद युवकों ने इलाके में खूब उत्पात मचाया। जिस युवक पर बदमाश हमला करने आए थे वह घर पर नहीं मिला। गुस्साए बदमाशों ने मोहल्ले में आप पार्टी के नेता पुष्पिंदर भनौट की कार को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया। मामले में हैबोवाल थाने और जगतपुरी चौकी की पुलिस सीसीटीवी को कब्जे में लेकर मामले की जांच कर रही है। पता चला है कि जेल से छूटने के बाद ही दोनों गुटों के बीच पुरानी रंजिश है। इसी के चलते एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के कुछ युवकों पर दिन में हमला भी किया था। इसी का बदला लेने के लिए दूसरा पक्ष हमला करने वालों की तलाश कर रहा था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ के गांव 26 एमओडी में किसी बात को लेकर पति पत्नी के बीच विवाद हो गया। कहा सुनी से शुरू हुए विवाद के चलते गुस्से में पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को मोर्चरी में रखवाया। घटना के बाद पति फरार है, जिसको पकड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। सदर थाना प्रभारी कृष्ण कुमार ने बताया कि रात्रि को 26 एमओडी निवासी एक व्यक्ति ने सूचना दी कि गांव में रहने वाले कुलदीप वाल्मीकि ने अपनी 36 वर्षीय पत्नी वीरपाल कौर की हत्या कर दी है। पुलिस ने एफएसएल व एमओबी टीम को भी मौके पर बुलाया और साक्ष्य जुटाए। वीरपाल कौर के एक पुत्र व पुत्री हैं। घटना के समय दोनों घर में सो रहे थे। कुलदीप बकरियां चराता है और फिलहाल वह फरार है।